हम क्या बता रहे थे कि जनरली मतलब इसी तरह से हमारे काम होते हैं। बंद कर दो यार उसको। वो देखो, लैपटॉप को बार बार शट डाउन करने की जरूरत नहीं है, उसमें स्लीप मोड होता है, आप मोड दो उसे बस। बस जिसके बाद ओपन करोगे तो जहां आप थे, जो ओपन कर रहे थे वहीं आप मिलोगे। और ऐसा भी नहीं कुछ कोई बहुत ज्यादा या कोई आपकी बैटरी कंज्यूम करेगा या लैपटॉप होगा, कुछ नहीं, वो बंद हो जाए, स्लीप हो जाए। नहीं भाई, नहीं चाटेगा बैटरी, ये वर्ड मत इस्तेमाल करो। मतलब आप तो देखो, अच्छा ये बता रहे थे कि अगर एक आधार जैसा सिस्टम बनता तो उसमें क्या होता। अब क्या होता, क्या जो आधार में है, आधार का जो कंसेप्ट था उसके लिए क्या क्या चाहिए था, वो चीजें बनाई गई। भाई आधार क्या होता है, हम आधार अपना बनवा सकते हैं, है ना। जब बनवाते हैं तो कोई किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनता है ना। कोई सॉफ्टवेयर होता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं आधार वाले, वो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, वो आधार की जो साइट हो aadhaar.com या जो भी हो, वो उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तुम्हारी इंफॉर्मेशन लेके डालते हैं और सेव करते हैं, इसके बाद तुम्हारा आधार बन जाता है ना। तो जब वो आधार तुम्हारा सारी इंफॉर्मेशन डाल के सेव करते हैं तो आधार बनता है। तो आधार बनाने का काम कौन करता है। आधार ऐसे थोड़ी ना है, कोई अगर ऐसे कागज ले उसमें ऐसे भर दें तो क्या आधार बन जाएगा। कंप्यूटर पे लिख दें सारी इंफॉर्मेशन तो क्या आधार बन जाएगा, नहीं ना। तो उसके लिए क्या है, यही तो डेवलपर का काम है कि डेवलपर ने क्या लिखा है, कुछ कोड लिखा है। डेवलपर ने क्या लिखा है, कुछ कोड लिखा है, जो वो कोड है वो आधार को, वो आपका आधार क्रिएट करता है या आधार बनाता है। अब उसको एक भाई जो कोड लिखेगा उसको एक नाम देगा, तो उसने मेथड बनाया, मेथड का नाम क्या रखा, क्रिएट आधार। क्रिएट मतलब क्या, बनाना। जो चीज पहली बार बना रहे हो मतलब क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल आदमी को क्या जरूरत पड़ती है, आधार वो बनवाता है तो क्रिएट होता है। आधार की इंफॉर्मेशन वो क्या कर सकता है, देख सकता है। इंफॉर्मेशन डाल के क्या कर सकता है, वो देख सकता है। और क्या कर सकता है कि देखो यहाँ अब उसमें क्या देख सकता है, गेट, जैसे आधार का नाम, कई बार हमें देखना हो सकता है कि भाई मेरे आधार में क्या नाम है। कई बार हमें देखना हो सकता है कि मेरे आधार में क्या एड्रेस है। कई बार हमें देखना हो कि मेरी आधार कार्ड में मेरी क्या एज है। तो ये सब काम करने के लिए समझ लो अलग अलग से क्या बनाए गए, मेथड। डेवलपर ऐसे ही कोड करता है, आपका रिक्वायरमेंट देखता है, वर्क देखता है, उसके हिसाब से क्या करता है। जावा यूज करेगा तो क्लास बनाएगा, क्लास बनाएगा तो क्या बनाएगा, मेथड बनाएगा। अब तुम्हें यहाँ देख के देखो समझ में आ रहा होगा कि जब ये मेथड है क्रिएट आधार, इसका काम क्या है, आधार कार्ड बनाना। मान लो यहाँ डेवलपर ने, हमने देखो लिखा भी है कमेंट डाल के कि मान लो 2500 लाइन का क्या लिखा है, डेवलपर ने कोड लिखा है जिसके थ्रू आधार नंबर बन रहा है। अब लेकिन आधार नंबर जो बनेगा किसी वेरिएबल में जाएगा ना। अभी अगर ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, लोकल। जब एक वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है तो क्या होता है, लोकल वेरिएबल। तो जब लोकल वेरिएबल है तो यहां के बाद इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। भाई जब अगर कल को तुम देखना चाहोगे कि आधार गेट आधार नेम, मतलब तुम आधार में क्या नाम है ये जानना चाहते हो, तुम जाके पूछ लोगे अगर दुकान वाले से कि आधार का नेम बताओ यार, तो क्या कहेगा वो, पहले नंबर बताओ, है ना। समझ लो तो आधार की इंफॉर्मेशन तुम देखना जब जाते हो तो वो भी क्या है, एक वर्क है, एक टास्क है, एक मेथड है। और आर्गुमेंट में तुमसे क्या मांगता है, ऐसे ही तुम्हारा निकाल देता है एज। यार नाम क्या है तुम्हारा, आधार कार्ड पूछोगे तो पहले पूछोगे क्या है, आधार नंबर बता, पूछता है कि नहीं। तो आधार नंबर चाहिए। अब आधार नंबर तो यहां आ रहा है, यहां खत्म हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, सॉरी यहां आ रहा है। अगर यही रिटर्न नहीं कराते तो क्या होता, डिस्ट्रॉय हो जाता, फिर ये मिलता ही नहीं।
आगे कोड क्या चलता? कोई काम बिना आधार नंबर के तुम्हारे वो कर लेगा? तो ये आधार नंबर यहाँ बन रहा है 2500 लाइन के कोड के बाद, लेकिन फिर भी इसके बाद इसको क्या होना है, ये रिटर्न करना जरूरी। रिटर्न नहीं करेगा तो ये चीज मिलेगी ही नहीं। अब रिटर्न करेगा तो रिटर्न को तुम क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल का नाम क्या रखोगे ये मैटर नहीं करता। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो नाम आधार एनओ है, आधार नंबर है, और यहाँ जो नाम है क्या है, एक्स, फर्क नहीं पड़ता, वो अपना देगा। अब देखो ध्यान से, एक्स मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, और क्रिएट ये आधार नंबर क्रिएट आधार का, बस रिटर्न का मतलब है ये अपनी वैल्यू दे देगा। अगर यहाँ कोई वेरिएबल हुआ तो उस वैल्यू को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उसका टाइप क्या होना चाहिए, इंट, क्योंकि वहां से वो रिटर्न क्या दे रहा है, जो दे रहा है आधार नंबर ये क्या है, इंट है। तो यहाँ लेने वाला भी क्या होना चाहिए, इंट। अब इसके बाद आधार नेम निकालना है, लेकिन उसके लिए आधार नंबर की जरूरत है ना। तो ये वैल्यू यहाँ इसके अंदर कैसे पहुंच पाएगी, पहुंच पाएगी नहीं। एक ही रास्ता है कि वहां पैरामीटर हो और एज ए आर्गुमेंट इसे क्या किया जाए, पास किया जाए। तुम्हें बताओ क्या जो x है, x में क्या आएगा, आधार नंबर, और ये आधार नंबर हम यूज करना है हमें कहाँ, गेट आधार नेम के अंदर, क्योंकि आधार नंबर के सारे नेम निकालेगा ना। कैसे नेम निकाल के दे देगा, किसी का भी पूछेगा ना, भैया अगर तुम्हें जवाब कर दो ना आधार नेम बता दो, पूछेगा ना पहले नंबर तो बताओ, किसका नेम बता दें। आधार तो लाखों करोड़ों लोगों के पास, अरबों लोगों के पास है, हम किसका बता दें तुमको। तो तुमसे क्या मांगेगा वो, आधार नंबर। तो यहां अब देखो ये वैल्यू अंदर जा सकती है, लेकिन कब, एज ए आर्गुमेंट। लेकिन एज ए आर्गुमेंट ऐसा नहीं कहीं भी आर्गुमेंट भेज दोगे। अगर आर्गुमेंट लेने के लिए यहां कुछ है तभी, देखियो ना ध्यान से हमेशा इस बात को, एक मेथड में आर्गुमेंट ना हो तो क्या आर्गुमेंट भेज सकते हो, पैरामीटर ना हो तो आर्गुमेंट भेज सकते हो नहीं। ठीक है, चलो तो इस तरह से हमने बना दिया था। ये डिजाइन सबको समझ में आई थी। और यहां भी देखो क्या किया, आखिर हम एक वैल्यू उठाए, एक वैल्यू मिली, वो वैल्यू हम रिटर्न किए, और वही वैल्यू हम दूसरों को दे रहे हैं। वही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, और दूसरे उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं। आखिर हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम यही कहे ना, जावा में 3 चीजें मेन है, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। वेरिएबल सिर्फ इतना करता है कि एक वैल्यू का एड्रेस अपने पास रखता है, या वर्ड इस्तेमाल करते लोग होल्ड करता है। वेरिएबल के पास क्या होता है, एड्रेस होता है ना, बस यही बात याद रखनी। वैल्यू देखो अच्छे, आधार नंबर जहां जनरेट हो रहा है वो अलग मेथड है, और आधार ये अलग मेथड है जहां आपको आधार नंबर की मान लो जरूरत है, तो इसका वेरिएबल यहां यूज होगा नहीं, यूज होगा एक। हाँ अच्छा, ये देखो जरा ध्यान से, ये ऐड नंबर लिखा, देखो या एडी नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, इसे हम कहें तो क्या लिखा हुआ है, एडी नंबर। अब ये क्या है, जरा ध्यान से देखो एक बार फिर से। अभी हम रन कर दें इसको, तो रन करेंगे तो पहले यहां आएगा ना, आधार डॉट क्रिएट आधार चलेगा, यहाँ पे जो कोड लिखा होगा पूरा चलेगा। चलने के बाद आधार नंबर होगा, उस आधार नंबर को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर दे। देखो ध्यान से देखो पूरा क्या क्या हुआ, ये चल पहले, अच्छा पहले क्या हुआ, मेन मेथड चला, क्रिएट आधार में गया तो क्रिएट आधार के लिए क्या बनाया है, बॉक्स बनाया। इसके अंदर फिर क्या किया, आधार नंबर को नाम का वेरिएबल बनाया, भाई कोड चलाया, आधार नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ये वैल्यू डाली। इसके बाद क्या किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि मेथड से अब वापस लौटे, मेथड से क्या करो, वापस लौटे। तो वापस लौटेगा
तो भाई जब मेथड से यही तो होती है, यही तो अच्छी बात है इसकी कि मेथड में जाते ही इसके लिए बॉक्स बनाएगा, सारे रखेगा और मेथड से बाहर निकलते ही सब कुछ क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ये बुरी बात नहीं है, आपको हेडक या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीजें आएंगी पिक्चर में, इस्तेमाल होंगी और इसके बाद क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। देखो मेरा सिस्टम जो होगा, मेरा सिस्टम फास्ट चलेगा। अगर ये जाएं और डिस्ट्रॉय ना हो तो क्या करेंगे, सब लोग मेमोरी लेके बैठे रहेंगे ना यार। रैम की मेरी लिमिटेड है यार, 4 GB 8 GB यही तो रैम है, चलेगा ही नहीं सही से। इस वजह से ये बड़ी अच्छी चीज है इसकी कि मेथड से बाहर निकले। लेकिन रिटर्न करने का मतलब है कि जो यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू है, ये खत्म होने से पहले इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब इसे कॉल कौन किया था, देखो ये रिटर्न किया तो आया रिटर्न यहाँ। अब इसने इसको कहाँ स्टोर कर लिया, एक्स। तो एक्स में क्या आया, वही आधार नंबर की वैल्यू ना। फिर ध्यान से देखो, आधार डॉट कौन सा दूसरा मेथड कॉल हुआ, गेट आधार ने आर्गुमेंट में क्या पास किया गया, एक्स। एक्स में क्या पड़ा है, वही आधार नंबर ना, जो क्रिएट आधार में था वही रिटर्न होके एक्स को मिला और एक्स ने भेजा कहाँ, गेट आधार नेम में। अब ये एक्स में आधार नंबर है ना, जब ये चलेगा तो जानते हो ना वो आर्गुमेंट अपनी वैल्यू इसको दे दे। तो ऐड नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, आधार नंबर। ध्यान से देखो इस बात को। और इसके बाद वही आधार नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो बताओ आधार नंबर यहाँ था ना, यही यहाँ से क्या किया, रिटर्न लिया और रिटर्न करने के बाद ये वो एक्स नाम में लिया। अब इसको हम आधार में लेते, एडी में लेते या एडी नम में लेते, मेरे ऊपर था। जब यहाँ एडी नम रहेगा तो यहाँ भी क्या भेजना पड़ेगा, एडी। चाहे एक्स रखें, हर कंडीशन में क्या आएगी, सही है। आधार नंबर की वैल्यू यहाँ आएगी, जब ये एज ए आर्गुमेंट पास होगा तो एडी नम की वैल्यू जो जिसके अंदर आधार नंबर है तो किसके पास चली जाएगी, एडी नंबर। देख रहे हो, वहां नाम नम रखे, यहाँ नंबर रखे, ये फर्क नहीं पड़ता। यही तो बार बार समझाते हैं कि नेम मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो क्या है, उसका टाइप। ये गेट आधार नेम मेथड क्या मांग रहा है तुमसे, इंट मांग रहा है। भाई इंट भेजो। अब उसको इंट को तुम चाहे तो उसको किसी वेरिएबल से उठाओ और उसका नाम कुछ भी रखो। और अच्छा ये लिख देता, सही है भाई। आखिर गेट आधार नेम जो मेथड है, ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, इंट। हमने यहां से भेजा क्या, इंट नंबर। बात को है ना। तो चाहे जो भेजोगे, यहाँ नंबर भेजोगे, बात खत्म। चाहे नंबर डायरेक्ट भेजो, चाहे नंबर किसी वेरिएबल में रख दो। तो हो रहा है सब कुछ ना। रन करके देखे जरा इसे, ये तो प्रिंट करा देखो। अच्छा 3 बार प्रिंट हुआ है आधार नंबर ना, कैसे, एक बार तो क्रिएट आधार चला है तो एक भी बार प्रिंट नहीं हुआ ना। देखो ध्यान से भाई, पहले क्रिएट आधार चलेगा तो यहाँ प्रिंट हो रहा है आधार नंबर, नहीं, यहाँ आधार नंबर बन रहा है और क्या हो रहा है, रिटर्न। इसके बाद वो कहाँ पास किया जा रहा है, गेट आधार नेम। और यहाँ पे ऐड नंबर में जो रखा गया था भेजा गया। अब यहाँ देखो क्या प्रिंट हो रहा है, आधार नंबर। इसलिए ये प्रिंट हुआ तुम्हारा क्या, पहली बार आधार नंबर। अगली लाइन चला, क्या चला, गेट आधार एज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो प्रिंट हो रहा है क्या, आधार नंबर। इसीलिए प्रिंट हुआ कब, दूसरी बार। सेम ऐसे ही क्या हुआ, गेट आधार एड्रेस रन हुआ। जब ये चला तो फिर क्या, तीसरी बार। तभी देखो कितनी बार प्रिंट हुआ, 3 बार। हम प्रिंट कराने का मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि उस मेथड की वैल्यू, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, यहां एक मेथड है क्रिएट आधार, ये आधार नंबर बनाएगा। अब लेकिन जब एक मेथड है गेट आधार नेम, इसका काम क्या है, आधार का नेम ले आना। किसके सहारे लाएगा, आधार नंबर के। आधार नंबर इसके अंदर चाहिए होगा,
ये जो हम प्रिंट करा दिए हैं, बस हमने ये दिखाने के लिए कि हाँ आधार नंबर इसके अंदर आ चुका है और प्रिंट कर रहा है, सही प्रिंट कर रहा है, वही वैल्यू प्रिंट कर रहा है ना भाई। जो जब क्रिएट आधार चल रहा है, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू वहां जा रही है ना, और वही प्रिंट कर रहा है। देखो मतलब ये तो हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी तो देखो हमने यहाँ पे एक तरह से कहो डमी कोड लिखा हुआ है, ये कोई काम का कोड नहीं है, ये अभी हमने डमी कोड लिख रखा है, यहाँ प्रिंट करा रखा है। प्रिंट कराने से ये समझ में आता है कि यहाँ ये चीज यहाँ पहुंच चुकी है। अब पहुंचने के बाद हम हैं प्रिंट करा दे रहे हैं, कोई है इसी का यूज करके डेटाबेस से क्या करे, वो आधार नेम उठा के ले आए। हमने बताया है ना भाई, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो नॉर्मली तो क्या होता है, एक तो होता है इसका क्या यूआई, जैसे कोई अगर flipkart.com है, जाके वहां रजिस्ट्रेशन करो या कोई सामान खरीदो, तो तुम क्या कर रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो ना, तो जब कोई सामान खरीदोगे तो जो जो इंफॉर्मेशन होगी वो जाके डेटाबेस में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और जब कभी ये निकालना चाहोगे फलाने डेट को क्या खरीदा था, वो तारीख डालोगे तो आ जाएगा ना, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कोड लिखा होगा कि वो जाके तुम क्या सर्च किए हो क्या सर्च नहीं किए हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये तो बस हमने तुमको प्रिंट दिखा दिया है कि यहां तक पहुंच गया है। अब इसके बाद इसका इस्तेमाल तुम कुछ भी कर सकते हो सकता है डायरेक्ट प्रिंट कराने में कर दो, हो सकता है उसका इस्तेमाल क्या कर लो, डेटाबेस से भाई आधार नंबर तुमको चाहिए ना, तो सब कुछ सही है। अब इस कोड में कोई कमी लग रही, हाँ तो नेम है ना, मान लो ये एक बार हर बार फिक्स हो रहा है ना, तो इसको भी हम लोग मान लो सही कर लें। इसको मान लो हम क्या कर लेंगे, अभी तो आपको यार आधार नंबर भी क्या है, फिक्स ही लिखा है ना, और अभी क्या लिखा है, फिक्स ही लिखा है। मान लो एक मेरे पास ऐसा कोड होता है जो हर बार क्या लेके आता है, अलग अलग, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ यही चीज प्रिंट करेगा ना, मान लो ABCD प्रिंट कर रहा है, यही करेगा ना, यही कर रहे हो, हाँ ये तो अभी सही बात है ABCD करेगा, लेकिन मान लो हम यहाँ कोड लिखते हैं जो लेके असली डेटाबेस से असली आधार नेम लेके आए, तब तो नहीं करेगा ना, तब तो नहीं करेगा ना। अभी तो देखो यार हमने आधार नंबर भी क्या किया, फिक्स लिखा हुआ, जबकि असली में ये फिक्स रहेगा नहीं, सबका आधार नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा ना, आधार नंबर जनरेट करेगा ना, और दो लोगों का कभी डुप्लीकेट नहीं होगा ना। तो अभी तो हमने लिख दिया है कि बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि वैल्यू यहां से यहां तक कैसे पहुंची है ना। इस मेथड को किसी ने कॉल किया तो उसने रिटर्न लिया, रिटर्न करने के बाद एज ए आर्गुमेंट उसने क्या किया, भेजा, और फिर यहाँ यही वैल्यू आई, वही आधार नंबर जो यहाँ था, यहाँ कैसे पहुंचा, इसने रिटर्न लिया और उसने आर्गुमेंट से भेजा, ठीक है। अच्छा ये सही है। अब वही पूछ रहे कोई कमी और लग रही, अच्छा तो एक चीज तो देख रहे हो ना, आधार नंबर की जरूरत हर जगह, एक मेथड आधार नंबर बनाता है, कौन सा मेथड, क्रिएट आधार, इसके बाद कई मेथड उस आधार नंबर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, कई क्या सारे, कुछ भी करोगे तो सबसे पहले वो क्या मांगता है, आधार नंबर ना। तो आधार नंबर एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर मेथड को पड़ रही है, और हमने कैसे सेटिंग कर रखी है कि भैया वो रिटर्न करता है और फिर एज अ आर्गुमेंट वो क्या करता है, पास करता है। देखो ये रिटर्न कर रहा है और एज ए आर्गुमेंट हर जगह क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो मतलब यहां देख रहे हो ना,
चारों मेथड ऐसे हैं। सर अगर आपको कोई ऐड नंबर देखेगा मैं इसकी मतलब नेम पास कर दूंगा तो नेम प्रिंट कर देगा। कहाँ पे? यहाँ पे नेम पास कर दें, चलो कर देते हैं, मान लो राहुल ही कर देते हैं तो बिल्कुल कर देगा। अच्छा इन टाइप का है, हाँ इन टाइप का है, हाँ कोई भी नंबर भेज दो, एरर नहीं देगा। अभी तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती की जिम्मेदारी थोड़ी ली है इसने। तुमको भेजना था आधार नंबर, उसने बताया भैया हम इतना अंतर करते हैं कि अगर नंबर है तो नंबर भेजना। अब तुम आधार नंबर की जगह एज भेज दो या आधार नंबर की जगह कोई और इंफॉर्मेशन भेज दो, तो इसमें इसकी गलती थोड़ी ना। अब ये गलत, तुमको क्या करेगा, आधार नेम उठाने के लिए हमने कोड लिखा है और आधार नंबर क्या पास किया है 120, तो अंदर क्या जाएगा 120। अब जाके सर्च करेगा, प्रिंट करेगा 120, मान लो इसके बेसिस में जाके डेटाबेस में ढूंढेगा किसका आधार नंबर क्या है 120 है, किसी का नहीं है। आधार नंबर 6-7 अक्षर का क्या होता ही है, 7 अक्षर से क्या होता है शुरू ही होता है, या 8 अक्षर जो भी हो, इतने से क्या होता है शुरू ही होता है। अच्छा ये बताओ इसे पता कैसे चलेगा, तुम आधार क्या ये अंग्रेजी जान ले, पढ़ ले, इसे कैसे पता चले मेरे कंप्यूटर को कि हम आधार की बात कर रहे हैं, कि हम इसकी बात कर रहे हैं, कि हम उसकी बात कर रहे हैं। ये मेरे सिस्टम को थोड़ी पता, तुम डेवलप डिजाइन कर रहे हो ना, तुम गलत डिजाइन करो। इसमें ये क्या जाने आधार क्या होता है, ये जावा क्या जाने। भाई 2010 में आए, आधार नाम रख दिए कि आधार, पहले वोटर था, आईडी था, पहले पैन कार्ड था, फिर एक नया नाम दे दिया आधार। दुनिया में इतने देश, हर जगह अलग अलग नाम, क्या करिए सोचो तुम्हें। इसको इससे मतलब नहीं है, इसको मतलब है सिर्फ अपने बेसिक रूल्स से। अब उस रूल्स में उस चीज को सही ढंग से फिट करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी नहीं है ना। तो और कोई कमी, एक चीज ये देख रहे हो, आधार नंबर एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर मेथड कर रहा है ना। तो ग्लोबल सोचो, इसीलिए तो पढ़ाया गया था, ग्लोबल बना देंगे या फिर क्या बना देंगे, एक वेरिएबल देखो जिसको क्या बना दें स्टैटिक। अब सोचो ये आधार नंबर जो है, ये वेरिएबल अगर हम क्या बना देते स्टैटिक बना देते, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक स्टैटिक जो मेथड होता है वो अपनी क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर यूज हो सकता है कि नहीं, और बाहर भी यूज हो सकता है कि नहीं। भाई स्टैटिक वेरिएबल के बारे में क्या बताया गया, एक ऐसा वेरिएबल है, देखो लोकल वेरिएबल वो है जो मेथड के अंदर रहता है, स्टैटिक वेरिएबल वो है जो मेथड के बाहर और क्लास के अंदर रहता है। जैसे अगर हम यहां कुछ बनाएं तो वो क्या है स्टैटिक वेरिएबल, यहां बना सकते हैं, यहां हम बना सकते हैं कौन सा वेरिएबल स्टैटिक। और स्टैटिक बनाए तो कैसे बनाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है पहले, पब्लिक स्टैटिक नहीं, क्या कह रहे हो, स्टैटिक वेरिएबल हम बना रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक नहीं करते तो आप क्लास में उसको यूज नहीं कर, कॉल नहीं कर। हाँ बिल्कुल, देखो भाई पब्लिक वर्ड आया ही इसीलिए कि क्लास के बाहर वो चीज इस्तेमाल हो सके। हाँ एकदम नहीं होगा, है ही सुना, क्या बताया गया होगा, 2 वर्ड बताए गए हैं, पब्लिक और प्राइवेट, नाम से क्लियर होता है। जो चीज क्लास के अंदर रहे, क्लास के बाहर ना रहे, यूज हो पाए, तो भाई जो चीज तुमको लगता है बाहर इस्तेमाल नहीं करनी तो उसको क्या बनाते हैं प्राइवेट। और जो चीज लगती है हमें अंदर भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, बाहर भी करनी पड़ सकती है, तो हम क्या बनाते हैं पब्लिक। ऐसे ही है देखो आधार नंबर। अब ये कैसा वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल है ना। अच्छा लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, आप बताओ सुमड़ी, बैठ के लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। हाँ वो तो इसका स्कोप हो गया कि वो कहां तक इस्तेमाल हो सकता है और कहां तक इस्तेमाल
नहीं हो सकता। वो डिक्लेयर भी मेथड के अंदर होता है, इस्तेमाल भी कहाँ तक होता है, मेथड के अंदर तक होता है, मेथड के बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकता। लेकिन एक वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। देखो अच्छा इतना पता है ना, किसी वेरिएबल के अंदर क्या होती है, वैल्यू होती है ना। किसी भी वेरिएबल के अंदर क्या होती है, वैल्यू होती है ना। जैसे ये आधार नंबर वेरिएबल है, इसके अंदर क्या है, वैल्यू है ना। डिफॉल्ट वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो, अगर वैल्यू डिफॉल्ट का मतलब होता है क्या जानते हो, गलत नहीं होगा, एकदम नहीं गलत है। डिफॉल्ट का मतलब है जो पहले से, जो पहले से, जो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बाय डिफॉल्ट। हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, ये अंग्रेजी का वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होगा, याद रखना। तो हाँ, कई जगह तुम कुछ भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे वहां लिखा रहेगा, तुम लिखोगे वहां लिखा रहेगा, टेस्ट केस, हर जगह एक वर्ड इस्तेमाल क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब उस चीज की बात कर रहा है जो उसके पास मतलब है ही, तुम कुछ पहले से नहीं डाल रहे हो तब भी उसके पास है। तो बाय डिफॉल्ट, अब देखो, तो बाय डिफॉल्ट इसके बाद क्या कर रहे हैं, वैल्यू, मतलब उसके पास क्या ऐसी वैल्यू है जो तुम डालो न डालो पहले से रहती है। तो देखो याद करो, हम कई बार बताए हैं इस बात को कि लोकल वेरिएबल ऐसे होते हैं ना। ये हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, ये वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है। क्या इसको इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने का मतलब क्या, वैल्यू डालना। इसमें वैल्यू डाली, नहीं डाली ना। तो याद रखना ये लोकल वेरिएबल, याद है ना यार ये, और इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, ये वर्ड याद रखो। लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब, अगर अच्छा तुम कैसे समझोगे इस बात को, ऐसे समझो, हम कह रहे हैं जी हम ए प्रिंट करेंगे, एरर दे रहा, कर्सर लेके जाओ, पहली बात तो इक्लिप्स को थोड़ा समझो यार। ये कह रहा है इनिशियलाइज वेरिएबल, और फिर क्या है, द लोकल वेरिएबल ए मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। कह रहा है कि यार ये लोकल वेरिएबल है, हो सकता है ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, इसी वजह से ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। तुम कह रहे हो प्रिंट कर दो, बेचारा क्या प्रिंट कर दो, कुछ हो तब तो करे। लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल, लेकिन ये इस स्टैटिक वेरिएबल के साथ नहीं होता, बताया गया होगा ना। इसके पास लोग स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, और इंट के केस में वो क्या होती है, जीरो। हाँ, टाइप के हिसाब से, अगर एक डबल है तो होगी 0.0। अच्छा, वेरिएबल और फ्लोट हो तो अलग होगी, मतलब सब में क्या होगी, एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मान लो अच्छा ये लिखे तब, क्या कंट्री, सॉरी भाई कंट्री कहाँ नंबर में आएगी यार, कंट्री का तो नाम होगा ना, इंडिया या ये ऐसे कुछ, तो वो क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो लिख देते हैं इसे क्या, स्ट्रिंग। याद है ना ये बात, तो याद रखना, अगर वो वेरिएबल किसी डेटा टाइप का है, तो डेटा टाइप अगर इंट है तो 0 होगा, डबल है तो 0.0 होगा, बूलियन है तो फॉल्स होगा। ऐसे क्या होगी, उसके पास एक वैल्यू ऐसी है जो पहले से पड़ी रहेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, इसमें कोई इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, यहां सिर्फ हमने वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। पहले तो ये देख लो, हम इसको प्रिंट करने की बात करें, ये एरर नहीं दे रहा, देखो जरा ध्यान से, आधार नंबर प्रिंट करा रहा है, एरर नहीं दे रहा है, ए प्रिंट करा रहा है, एरर दे रहा है। जबकि ए भी सिर्फ डिक्लेयर्ड है और आधार नंबर भी सिर्फ डिक्लेयर्ड है, दोनों इनिशियलाइज नहीं है। इनिशियलाइजेशन कब होता है, जब वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालते हो। क्या किसी में वैल्यू डाली गई है, न इसमें डाली गई है और न इसमें डाली गई, लेकिन देख रहे हो इससे कह रहे हो प्रिंट करने को तो एरर दे रहा, कह रहा भाई क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज करो। इसको कह रहे हो तो कह रहा इनिशियलाइज करो, चाहे कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इस लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए बिना इनिशियलाइज हुए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है।
और इसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू होती है और ये इंट है ना, तो रन करोगे तो प्रिंट क्या होगा? 0, क्योंकि आधार नंबर किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप। कंट्री की बात करें, कंट्री प्रिंट करा, कंट्री में याद रखना हमेशा, अगर आपका वेरिएबल डेटा टाइप के अलावा कुछ है, डेटा टाइप तो आप जानते हो ना 7-8, इंट, डबल, फ्लोट, है ना, हाँ, शॉर्ट, लॉन्ग, ऐसे करके 7-8 डेटा टाइप्स जानते हो ना, वो जो 8 डेटा टाइप्स हैं उनके अलावा कुछ भी और है, जैसे स्ट्रिंग है, कंट्री मत पढ़ना, यहां तो हम ऐसे लिख दें, नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना। अब ये कंट्री है लेकिन ये किस टाइप का है? इन टाइप का, तो कंट्री की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। अच्छा यहां ये लिख दे तो चलो यहां किसी क्लास का नाम बताओ, ये आधार कार्ड लिखा हुआ है, यही लिख दे। अब इसके अंदर क्या पड़ा? नल। ये बात याद रखनी है, एक वेरिएबल अगर डेटा टाइप, उसको वेरिएबल जो स्टैटिक नॉन स्टैटिक कुछ भी है, अगर उसका टाइप जो है डेटा टाइप नहीं है तो क्या होगा? कोई क्लास होगा, जैसे स्ट्रिंग होगा, जैसे क्या होगा? आधार कार्ड होगा, जैसे क्लास इंस्टेंस हो सकता है, ये दिख रहा है ना। हम करें यार ये डाल दें, हम एरर दे रहा है, क्या करने की बात कर रहा है? इंपोर्ट कर लिए होगा। वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो डेटा टाइप का होगा, डेटा टाइप होगा तो उसके 7-8 कैटेगरीज है, और या तो फिर क्या होगा? किसी क्लास टाइप का। और स्ट्रिंग भी क्या है? क्लास है, ये बताया गया है ना। याद रखना, स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप नहीं है। जावा में वही 8 डेटा टाइप हैं, इसके बाद जो कुछ है वो क्या है? क्लास है। स्ट्रिंग भी क्लास है। ये जो बना रहे हो आधार ना यार, ये लो लिख दें हम, लो जी, तो एरर थोड़ी देगा। एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल का टाइप कुछ भी हो सकता है। इसका टाइप क्या है? आधार। इसका टाइप इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी होगी? नल। ठीक है, तो अब ये समझो बात सबसे बड़ी, कि अगर एक ही वेरिएबल हर जगह यूज करना है तो फिर क्या कर रहे हो? फिर स्ट्रिंग क्यों बना रहे हो? सॉरी, वो लोकल वेरिएबल में क्यों यूज कर रहे हो? उसको कहाँ रख दो? स्टैटिक में। अब देखो यूज करना कितना आसान हो जाएगा। आधार नंबर आ गया ना, ये क्रिएट आधार हो रहा है ना, कमेंट कर दे। अब ये आधार नंबर है ना, बताओ। अच्छा जरा ध्यान से सब लोग ये देखो और ये हमें बताओ, अगर हम रन करें तो क्या प्रिंट होगा? रन कहां से करेंगे? आधार यूजर से रन होगा तो क्या रन होगा? क्रिएट आधार। बताओ, क्रिएट आधार चलेगा तो आधार नंबर में क्या पड़ा है? नल नहीं भाई, पढ़ो यार, इंट है, 0 पड़ा है ना, इसके अंदर क्या पड़ा है? 0। क्रिएट आधार चला, लाइन नंबर 14 प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट करेगा? 0। भैया जो है वो प्रिंट करेगा ना। फिर लाइन नंबर 18 चलेगी तो आधार नंबर में क्या आ जाएगा? एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ इस आधार नंबर के अंदर अब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, आधार नंबर है और आधार नंबर है ना, वो तो ठीक है। पहले ये देखो, क्या ये बताओ, ये लाइन नंबर 18 जब चलेगा तो क्या आधार नंबर में कोई वैल्यू आएगी? देखो हम सीधा पूछ रहे हैं, लाइन नंबर 18 चलेगी तो आधार नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू आएगी, तो क्या ये वैल्यू जो 0 है, क्या ये वैल्यू इसको मिलेगी? क्योंकि इस नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल है, सेम नाम का एक क्या है? लोकल वेरिएबल है।
अब ये बताया क्या होगा तुम लोग को, अगर सेम नेम का स्टैटिक वेरिएबल हो और सेम नेम का क्या हो, लोकल वेरिएबल हो, तो प्रेफरेंस कहें या प्रायोरिटी कहें या प्राथमिकता किसको मिलती है, लोकल को। ये इसमें कोई वैल्यू आएगी नहीं। अब सही है, ध्यान से देखो, ये लाइन जब चल रही है क्रिएट आधार, आधार नंबर अभी कितना आ रहा है, 0। जब ये लाइन चलेगी तो असाइनमेंट कहां हो रहा है, आधार नंबर पे ना। आधार नंबर कौन है, ये एक क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। तो अगर अब लाइन नंबर 19 प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होगा, नंबर प्रिंट होगा कि नहीं होगा। हम कह रहे हैं बस इतना करो, इसको भी आधार नंबर चाहिए ना, कह रहे हैं अब ये क्या कर रहा है बेचारा, रिटर्न लेके आर्गुमेंट कर रहा है ये सब। हम कह रहे हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब क्रिएट आधार चलेगा तो आधार नंबर में वैल्यू आ जाएगी। और आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है ना, आधार नंबर में वैल्यू आ जाएगी। देखो तुम्हारे सामने है कि नहीं है। जब क्रिएट आधार चलेगा, आधार नंबर शुरू में तो क्या है, 0 है, लेकिन जब ये मेथड चलेगा तो इसमें वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। और ये वैल्यू क्या ये लोग यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो ये सब क्या ड्रामा करने की जरूरत है कि हम आर्गुमेंट पास करें, ये करें, जब आधार नंबर सबको ही चाहिए। तो आधार नंबर को हमने क्या बना दिया, स्टैटिक, और इसके बाद अब हम यहां यूज कर लें। ये सब भेजने की जरूरत अब नहीं है। क्यों भेज रहे हो, अब तुम आगे नहीं रहा है, अब क्रिएट आधार कर रहे हो, उसके बाद रिटर्न ले रहे हो ना। क्यों रिटर्न ले रहे हो, तुम यही सोचे थे ना ये रिटर्न लेके यहां पहुंचेगा तो एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। अब तो भेजना ही नहीं है। हम कह रहे हैं इसको भी क्या करो, हटाओ, और ये जो मेथड रिटर्न कर रहा है इसे क्या बना दो, देखो सेम चीज, और ये रिटर्न हटाओ। अब भी तुम्हारा ये आधार का कंसेप्ट काम करेगा। आधार के कोड में क्या जरूरत थी हर जगह, आधार नंबर की ना। हम वही बना के रिटर्न करके आर्गुमेंट से पास कर रहे थे ना, वही हमने क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया, तो हर जगह यूज कर। ये बात समझ में आई। लेकिन अब ये याद रखना, सब कुछ स्टैटिक नहीं बना दोगे। स्टैटिक वही बनाओगे जो तुम्हें लगेगा, जिसकी जरूरत सबको है। जैसे यहां देख रहे हो ना, आधार नंबर को तुमने स्टैटिक बनाया ना, क्यों बनाया, तुमको ये समझ में आया कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो लगभग हर मेथड में जिसकी जरूरत है। अब ऐसा नहीं एक मेथड तुम बनाओगे उसमें बहुत वेरिएबल यूज करोगे तो क्या सारे स्टैटिक बना दोगे, बिल्कुल नहीं। हमेशा क्या बनाओगे, लोकल बनाओगे। कोई ऐसी चीज ही स्टैटिक वेरिएबल में रखोगे जो तुम्हें लगेगा जिसकी जरूरत हर जगह है। अगर किसी चीज की जरूरत लगती है कि हर जगह नहीं है तो फिर कभी बनाओगे नहीं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल बनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है, तुम्हें बताया गया होगा ना, जावा सबसे पहले जब किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो क्या करता है, क्लास को लोड करता है ना। सबसे पहले क्या करता है, क्लास को लोड करता है ना। जब लोड करता है तो क्लास के साथ क्या लोड करता है, स्टैटिक चीज। तो स्टैटिक चीज को लोड कर लेता है, मेमोरी ले लेता है, और फिर कभी फ्री नहीं करता। तब तक फ्री नहीं करता जब तक तुम्हारा प्रोग्राम बंद ना हो जाए। अगर चल रहा है 1 घंटे 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक वो रैम में से हिलेगा नहीं। यही सबसे बड़ा नुकसान है स्टैटिक का। बिल्कुल, स्टैटिक मेथड के रेफरेंस को भी लोड करता है और स्टैटिक वेरिएबल को भी लोड करता है। मान के चलो एक वर्ड इस्तेमाल करो, स्टैटिक मेंबर।
स्टैटिक मेंबर का मतलब जिसमें स्टैटिक मेथड भी आ गया और स्टैटिक वेरिएबल भी आ गया। एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, स्टैटिक मेंबर। तो याद रखना जब भी कोई स्टैटिक चीज होती है हम नहीं जल्दी बनाते कुछ स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक के साथ सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि वो आएगा, रैम में जगह लेगा और इसके बाद जाएगा नहीं आगे, चाहे उसकी जरूरत हो और चाहे जरूरत ना हो। एक वेरिएबल तुमने फालतू सा था, उसको वही जरूरत थी, आगे जरूरत नहीं थी, तुमने क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया। अरे घर पे सो लो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, हाँ एक वेरिएबल क्या बनाओगे, स्टैटिक। तो वही कह रहा है ना कि एक वेरिएबल, देखो हम भूल गए क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे। अच्छा हाँ, मतलब ये है कि जब भी कोई हम कुछ भी स्टैटिक इतनी आसानी से नहीं बनाते, हम स्टैटिक उसी चीज को बनाते हैं, याद रखना, जब हमें लगता है कि इसको एग्जैक्टली इसकी जरूरत हर जगह है। अगर इसकी जरूरत हर जगह नहीं है तो बिल्कुल हम इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल के साथ एक नुकसान आता है कि वो मेमोरी छोड़ेगा नहीं, स्पेस 8 ही बाइट लेगा। अब तुम कहोगे 8 बाइट है मेरे पास, मेरी तो 8 GB की रैम है। ये जो कंसेप्ट है, ये जितने सॉफ्टवेयर्स बने हैं तुम्हारे सिस्टम पे सभी यूज करते हैं ना। अब सभी गलत ढंग से, गंदे ढंग से इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना शुरू करें तो हर सॉफ्टवेयर बहुत ढेर सारी मेमोरी लेना शुरू करेगा ना, और फ्री नहीं करेगा ना, तो पता चलेगा क्या हो, तुम्हारा सिस्टम नहीं चल पाएगा ना। हम अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मेमोरी ले रहा है 8 बाइट तुम्हारे पास कर रहे हो, है बात उसकी नहीं है, जितनी ज्यादा जगह लेगा उसको यूज करना उतना ही ज्यादा क्या होगा, टाइम भी लगेगा। हमें कस्टमर को अपने अच्छी परफॉर्मेंस भी तो देनी है। हम चाहेंगे कि मेरे जितने रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कंप्लीटली परफेक्टली यूटिलाइज हो, जिनकी जरूरत हो वो रहें और जिनकी जरूरत ना हो वो बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो याद रखना स्टैटिक वेरिएबल इसी वजह से हम जल्दी नहीं बनाते। बड़ा आसान लग रहा होगा ना कि बस क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया, झंझट नहीं, ना रिटर्न करना है ना आर्गुमेंट भेजना है, जहां मन करे उसे वहां क्या कर लो, इस्तेमाल कर लो। लेकिन इसके साथ एक नुकसान जुड़ा हुआ आता है, ये मेमोरी नहीं छोड़ता। अब तुम ऐसे ढेर, अगर एक ऐसे ढेर सारे वेरिएबल बना दो तो स्टैटिक, तो वो अब जैसे वो मेमोरी छोड़ेंगे, जब मेमोरी नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत स्लो चलेंगे। इसी वजह से हम स्टैटिक चीजें जल्दी नहीं बनाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बनाते, हम बनाते हैं जब हमें लगता है कोई चीज ऐसी है जिसकी जरूरत किसको है, सबको, और हमेशा उसे क्या बना देते हैं, स्टैटिक। साथ में ये भी एक वर्ड आता है, सबको है और क्या है, हमेशा है, क्योंकि ये तब तक रहेगा जब तक प्रोग्राम चलेगा। अगर मेरा प्रोग्राम 12 घंटे चल रहा है तो ये आया अगर एक बार तुरंत ही, तो 12 घंटे तक ये भी 8 बाइट लेके बैठा रहेगा, ये जाएगा कहीं नहीं। तो उसी को ऐसा करना जिसको लगे तुम्हें कि 12 घंटे तक इसकी जरूरत पड़ेगी, जब तक ये चलेगा तब तक जरूरत पड़ेगी, इसीलिए स्टैटिक बनाया, अदरवाइज स्टैटिक बिल्कुल नहीं बनाया। और स्टैटिक के बारे में क्या पता है, एक ही स्पेस या एक ही इंस्टेंस वर्ड सुना होगा ना, ये चीज जान लो। स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है ना, एक वर्ड और बताया गया होगा, जिसकी एक कॉपी होती है। जैसे क्या होती है, एक कॉपी होती है। एक कॉपी का मतलब जो चीज क्या हो, यूनिक हो, जो क्या हो, यूनिक हो। अगर कोई चीज एक है, अगर ये लैपटॉप की एक ही कॉपी हो दुनिया में तो ये क्या है, यूनिक। अगर ऐसे ही 10 लैपटॉप हो तो ये फिर यूनिक नहीं। तो स्टैटिक के साथ एक बात ये समझना कि इसकी कितनी कॉपियां होती हैं, एक कॉपी। अच्छा एक चीज ये देखो, आधार डॉट
अब ये बताओ, ध्यान से देखना, हम ये मेथड अभी रन करें तो कौन रन होगा? तो पहले लाइन नंबर 5 चलेगी, क्रिएट आधार चलेगा, फिर लाइन नंबर 6 चलेगी, और फिर लाइन नंबर क्या चलेगी? 7। जब लाइन नंबर 7 चलेगा, गेट आधार नेम, तो यहाँ प्रिंट होगा क्या? आधार नंबर। तो क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा? ध्यान से सोचो, हम यही कह रहे हैं, क्रिएट आधार चला। अच्छा ये बताओ, लो, अच्छा ये समझ में आ रहा है? देखो, अगर अभी हम चलाएं, रन करें, तो कौन चलेगा? पहले क्रिएट आधार चलेगा। सबसे पहले चलता कैसे? हम रन कर दें तो ये रन होने पहले आधार यूजर पढ़ेगा। हम तुम्हें भी कोई किताब देंगे तो ऐसे ही पढ़ोगे ना। अगर हम कहेंगे सही से पढ़ो तो क्या करोगे? स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, तो इसका भी कुछ स्टार्ट है। सबसे पहले क्या पढ़ेगा? पहली चीज पढ़ेगा, क्या लिखेगा? क्या लिखा होगा? आधार यूजर। आधार यूजर नाम की क्लास पढ़ेगा, तो क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। क्लास के साथ क्या लोड करेगा? स्टैटिक चीजें। इसके पास स्टैटिक कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही स्टैटिक मेथड है। तो मेन नाम के मेथड को क्या कर लेगा? लोड कर लेगा। भाई देखो, तभी तो जेवीएम रन कर पाता है। भाई जेवीएम तुम्हारे मेन मेथड को चलाता है ना। कैसे? क्योंकि जब आधार बिल्कुल, यहाँ तो जैसे मान लो एक है, मान लो एक हम और बना दें, मेथड का नाम क्या रख दें? ABC रख दें। ये अब कितने मेथड हैं? तो हम रन करेंगे, आज सबसे पहले क्या होगा? आधार यूजर नाम की क्या क्लास क्या होगी? लोड होगी। वो लोड होगी तो 2 स्टैटिक मेथड आएंगे पिक्चर में, और उन्हीं में से 2 में से उसको वो ढूंढेगा जिसका नाम क्या है? मेन है। तो जेवीएम इसी मेन को क्या कर देगा? रन कर देगा। रन, अब देखो, रन करने का मतलब रन शुरू किया। रन शुरू किया, अंदर आया, लाइन नंबर 5 पे पहुंचा, क्या पढ़ा? आधार। ध्यान से समझ लो, क्या पढ़ा? आधार। तो सबसे पहले आधार नाम की क्लास को क्या किया? लोड किया। जब आधार नाम की क्लास को लोड करेगा तो उसके सारी स्टैटिक चीजों को लोड करेगा। तो उसमें क्या लोड होगा? लिख देते हैं, वो लोड क्या होगा? आधार नंबर और कंट्री और क्रिएट आधार मेथड, और एक मेथड और कौन है? ऐसे एक और भी है ना, गेट आधार एज है, एक है गेट आधार एड्रेस है। तो देखो, जब उसकी बात किया था तो आधार, इसमें एक ही मेथड था, 2 मेथड थे, 2 लोड किए थे। यहाँ इसे क्या मिले? 4 मेथड और 2 वेरिएबल। ध्यान से देखो, जब ये आधार पढ़ेगा, ये सिर्फ इतना जब पढ़ेगा, तो इसका काम होगा कि इसके स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड्स को क्या करना? क्लास को लोड करना। क्लास को क्या करना? जब भी कोई क्लास पढ़ता है तो क्लास को लोड करता है। लोड करने का क्या मतलब? मतलब क्लास के उस जहां क्लास को लोड कर रहा है, वहां ये लोड करने का मतलब वो इंफॉर्मेशन रखना कि इस क्लास का स्टैटिक मेथड कौन है, स्टैटिक वेरिएबल कौन है। इस आधार नंबर के अंदर क्या पड़ा है? 0। भाई देखो, क्लास लोड होगी, ये आधार नंबर इनिशियलाइज्ड है नहीं है ना, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या? 0 ना। तो इसके पास क्या पड़ा होगा? 0। और ऐसे एक कंट्री भी है, कंट्री के पास क्या पड़ा होगा? नल। ये इतनी कहानी कब होती है? जब सिर्फ इतना पढ़ता। ठीक, या इसको ऐसे बनाएं, समझो, उसने क्लास का नाम पढ़ा, क्लास का नाम क्या है? आधार। तो आधार नाम की क्लास क्या की? लोड की, और वहां पे
मान लो इतना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? समझ लो इस क्लास का नाम है, इसका नाम क्या है? क्लास का नाम है आधार, और वो लोड हुई है, इतनी चीजें हो गई। और आधार नंबर में ध्यान देना, आधार नंबर में क्या पड़ा है? जीरो पड़ा है कि नहीं पड़ा है? जीरो। और इसको ऐसा बना, और इसके अंदर क्या पड़ा है? जीरो। इतनी बात समझ में आती है? ऐसा होता है कि नहीं? यही बताया गया है ना कि भाई जब एक क्लास लोड होती है तो सबसे पहले क्या होती हैं? स्टैटिक चीजें लोड होती हैं। और कंट्री में क्या पड़ा है? नल। तो भाई लोग कंट्री में क्या पड़ा है? नल। ये कब की तस्वीर है? जब क्लास लोड हुई तब। आई बात समझ में? अगली लाइन में क्या हुआ? क्रिएट आधार नाम का मेथड चला ना। भाई पहले इतना पढ़ लिया, लोड कर लिया, अब डॉट क्रिएट आधार। अब ये चल जाएगा क्योंकि क्रिएट आधार नाम का मेथड इसके पास है। आखिर स्टैटिक मेथड क्यों चलने लगता है? फट से कॉल करो, स्टैटिक मेथड क्या होता है? चलने लगता है ना, क्योंकि भैया अगर स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हो तो क्लास का नाम लिखोगे तब कॉल करोगे ना। और जब क्लास का नाम पढ़ेगा तो क्लास क्या करेगा? लोड करेगा। लोड करेगा तो स्टैटिक चीजें क्या कर लेगा? लोड कर लेगा। आखिर इतनी चीजें लोड हुई है कि नहीं? इसी वजह से क्रिएट आधार जब पढ़ेगा तो क्रिएट आधार नाम के मेथड को जो लोडेड है इसके पास उसको चलाएगा। जब ये लाइन चलेगी आधार नंबर, तो आधार नंबर, ये किस आधार नंबर की बात कर रहा है? इसकी ना। भाई देखो, आधार नंबर एक स्टैटिक वेरिएबल है, वो पूरी क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो आधार नंबर में इसे यहाँ क्या मिलेगा? जीरो ना। भाई देखो सीधी बात है ना, आधार नंबर में क्या पड़ा है? जीरो ना। तो ये प्रिंट क्या करेगा? जीरो। आगे लाइन बढ़ेगी, फिर ये चलेगी। अब क्या होगा? ये जो ये आधार नंबर है ये आ जाएगा कहीं क्या? देखो ध्यान से, यही हो रहा है ना भाई। जब लाइन नंबर 18 पढ़ेगा तो पहले क्या पढ़ेगा? हमने हमेशा बताया है ना, पढ़ने वाला काम इधर से करता है, राइट साइड से ना। सबसे पहले क्या पढ़ेगा? 178653833, और इस नाम का एक नंबर यहाँ रैम में रख के, और इसका एड्रेस इसको दिया जा रहा है, आधार नंबर को ना। आधार नंबर यही है ना। तो जानते हो क्या होगा? इसके पास इसका एड्रेस आ जाएगा, और जो पहले क्या था इसके पास? नल था, अब नल नहीं, हट जाएगा। अच्छा सॉरी, आधार नंबर के पास क्या था? जीरो था ना, और ये जीरो का एड्रेस क्या हो जाएगा? हट जाए। जीरो को हटा के उसमें वैल्यू रखेगा। पहले हमने देखो शुरू से तुम्हें बताया कि वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं रहती, वेरिएबल के पास वैल्यू का क्या रहता है? एड्रेस। अगर a बराबर 10 लिख रहे हो, इंट a बराबर 10 और फिर a बराबर 20, तो इसका मतलब नहीं होता कि 10 में 20 चला जाएगा। a बराबर 10 का मतलब होता है 10 के a के पास 10 का एड्रेस है, 10 अलग चीज है रैम में, और जब a बराबर 20 लिखोगे तो 20 अलग चीज है रैम में, और 20 का एड्रेस आएगा a के पास। जब उसको दूसरा एड्रेस देते हो तो पहला एड्रेस क्या करता है? वो छोड़ देता है। अब a बराबर 10 का क्या होगा? रैम में है, इसीलिए पीछे पीछे कौन चलता है? गार्बेज कलेक्टर ना। इसके पीछे पीछे भी चल रहा है। ये जो जीरो है, तुम्हें लग रहा हो जीरो है ना, अरे जीरो क्या होता है भाई? जावा में कोई भी नंबर हो, इंट है तो कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट ना। ऐसा थोड़ी ना 10 रख रहे हो तो ज्यादा मेमोरी लेगा, 20 रखोगे तो कम ज्यादा लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम जानते हो ना रैम इंट कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट ना। इसको गार्बेज, भाई देखो आधार नंबर इसका वेरिएबल, देखो इस लाइन के बाद क्या होगा? आधार नंबर जीरो का एड्रेस छोड़ के इसका ले लेगा ना। अब ये रैम में रह जाएगा ना। अब पीछे पीछे कौन चल रहा है? गार्बेज कलेक्टर ना। ये इसे क्या करेगा? साफ करेगा, क्लीन करेगा। ठीक है,
तो सर ऐसा कितना बनता है जब कोई नहीं, ये हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा होती। गार्बेज कलेक्टर का एक सीधा सा कंसेप्ट है, उसका लोकल वेरिएबल में उस समय बताया गया था क्योंकि उससे भी जुड़ा हुआ है। गार्बेज कलेक्टर का एक सीधा सा सिद्धांत है कि वो पीछे पीछे चलता है और देखता है कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जिनका एड्रेस किसी के पास नहीं है, और अगर उनका एड्रेस किसी के पास नहीं है तो उन्हें क्या करेगा, क्लीन करेगा। बस उसका इतना ही काम। अब चाहे वो वैल्यू अगर लोकल वेरिएबल में डाली गई है तो अगर वो उस वेरिएबल के पास दूसरा एड्रेस आ गया है वो, या वो वेरिएबल खत्म हो गया, तो क्या करेगा, उस वैल्यू को गार्बेज कलेक्टर क्लीन कर देगा। अब चाहे इसकी बात ले लो कि पहले आधार नंबर के पास 0 का एड्रेस था, बाद में इसका आ गया, तो जब बाद में जो आएगा वही रहेगा उसके पास ना। अब यहाँ ये छोड़ दिया, अब ये नहीं सोचेगा कि इसका क्या होगा। ये जो पीछे पीछे गार्बेज कलेक्टर चल रहा है ना, ये उसका काम है, वो सबको चेक कर रहा है, हर वैल्यू के पास जाता है, पूछता है बताओ तुम्हारे पास किसका एड्रेस है। अगर कोई कहा कि मेरे पास किसी का एड्रेस, मतलब मेरा एड्रेस किसी के पास नहीं है, तो उसे क्या करेगा, आई बात समझ। तो अब बताओ भाई, लाइन नंबर 18 चलेगा तो क्या होगा, आधार नंबर में वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी। अब प्रिंट होगा लाइन नंबर 19। लाइन नंबर 19 जब चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, वही 178653833 मेथड से बाहर निकल आया। तो क्या बताओ, ये आधार नंबर डिस्ट्रॉय हो गया। ये लोकल वेरिएबल नहीं है भाई, ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, हाँ हो गया। बताओ, ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक है ना। हाँ, तो ये थोड़ी खत्म हो जाएगा। मेथड से बाहर निकलते ही क्या खत्म होता है, लोकल वेरिएबल ना। तो आधार नंबर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर आधार डॉट आधार नंबर, आधार पढ़ेगा फिर क्लास लोड करेगा। नहीं सर, एक क्लास एक ही बार लोड होती है, एक से ज्यादा बार नहीं। एक बार लोड करके यूज करता है, बाकी बार तो क्या करता है, वो ऑलरेडी लोडेड है ना, अब क्यों दोबारा बार बार लोड करके आया। जब आधार क्लास हमने पढ़ कहा था तो लोड किया था नहीं, ये इस तरह से बनाया था ना। अब जब दोबारा आधार पढ़ेगा तो लोड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आधार नाम पढ़ेगा, आधार नाम से यहां पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा, दोबारा लोड नहीं करेगा। हाँ हाँ भाई, जब देखो कोई भी क्लास होती है तो हमेशा क्लास क्या होती है, अपने नाम पे क्या होती है, लोड होती है। और जब भी तुम क्लास का नाम यूज करोगे तो अगर वो क्लास लोडेड नहीं है, फर्स्ट टाइम उसका नाम पढ़ रहा है तो क्या करेगा, लोड करेगा। और अगर सेकेंड टाइम पढ़ रहा है तो फिर जो लोडेड है उसको क्या करेगा, यूज करेगा, दोबारा लोड नहीं करेगा। लेकिन ये लोडिंग अनलोडिंग कब की बात हो रही है, जब चल रहा होता है। जब क्या हो रहा था, जैसे अभी हम रन करते हैं तो लगता है तुम्हें यार 1 सेकंड में खत्म हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग जब अपना रन करते हैं तो 4, 6, 8, 10, 12 घंटे चलता है। क्या करते हैं, जो हम लोग ढेर सारा काम वर्क रहता है, कोड रहता है, तो क्या चलता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे यही रन करते हैं तो रन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, क्लास का नाम जब पहली बार पढ़ता है तो उस क्लास को क्या करता है, वो लोड करता है। और इसके बाद दोबारा चलने के टाइम पे जब आगे वही नाम पढ़ेगा तो क्या करेगा, दोबारा लोड नहीं करेगा। और लेकिन जैसे ही प्रोग्राम क्या हो गया, चाहे 1 मिनट बाद, चाहे 1 घंटे बाद, चाहे 10 घंटे बाद, प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रन होना क्या हो गया, बंद हो गया। तो जो क्लास सब लोड किया था, सब कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। ये याद रखना, कभी ऐसा नहीं होता। जैसे हम कह रहे हैं ना, आधार नंबर इंट है ना, कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट ना। कितनी ले रहा है अभी, ये 4 बाइट। भैया अभी थोड़ी ले रहा है, अरे यार चलाओ, रन करोगे, जब इस लाइन पे पहुंचेगा, ये लाइन चलेगी, तब 4 बाइट लेगा, लिखने भर से थोड़ी ले रहा है।
ये तो हम बस कह रहे हैं कि हमने बना दिया है। अब ये मेमोरी कब लेगा? मान लो चल लिखने लगो और मेमोरी लेने लगे, रैम लेने लगे, तो मेरा कंप्यूटर या मोबाइल कुछ चल पाएगा? वो रैम या मेमोरी कब लेता है? जब वो चलता है, जब रन होता है तब। तो याद रखना, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो जो जो क्लास रास्ते में आएंगी, पहली बार नाम पढ़ेगा तो उन्हें क्या करेगा? लोड करेगा। उसे दूसरी, तीसरी, चौथी बार यूज करेगा तब कुछ भी लोड नहीं करेगा, उसी को क्या करेगा? बार बार यूज करेगा, लोडेड है। अच्छा, फिर क्या चला? गेट आधार नेम। गेट आधार नेम क्या प्रिंट कर रहा है? आधार नंबर। तो बताओ आधार नंबर में क्या पढ़ा? यही पढ़ा है ना? अच्छा नहीं, आधार नंबर में क्या पढ़ा है? जब ये लाइन चली थी तो जानते हो क्या हुआ था? तब मान के चलो यहां पे ये आ गया ना, और इसका एड्रेस किसके पास आएगा? इसके पास। और इसका एड्रेस क्या करेगा? ये छोड़ देगा, और इसको गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? आई बात समझे कि नहीं? अब गेट आधार नेम प्रिंट करेगा, आधार नेम, आधार नंबर। तो आधार नंबर के लिए यहां पहुंचेगा, इसके पास किसका एड्रेस है? 546। तो सबसे बड़ी बात समझो, एक ही देखो क्लास एक जगह लोड होगी, उस क्लास के अंदर एक नाम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल होगा। स्टैटिक वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? कि जैसी उसकी स्थिति है वैसा तुमको मिलता है। वो है कितना? अकेला। अगर उसमें 100 डाल दोगे तो सबको क्या मिलेगा? 100। और ऐसा नहीं कह सकते कि हमको 50 मिले, इनको क्या मिले? 100 मिले, इनको क्या मिले? 200 मिले। ये पॉसिबल नहीं है। या तो उसमें 50 पड़ा हो, भाई एक वेरिएबल में क्या पड़ा हो सकता है? या तो 50, या तो 100, या तो 200। 100 पड़ा होगा तो सबको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। अगर उसकी वैल्यू बदल के 200 कर दोगे तो आगे जो भी इस्तेमाल करेगा उसे क्या मिलेगा? 200। तुम देखो, अगर अभी हम प्रिंट कराएं, हेलो, हाँ, अच्छा, अभी तो हम क्लास में, थोड़ा सा टाइम दो ना। तुम जा रहे हो ना अभी वहाँ? हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे थे? तो ये देखो, अगर यहां प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा? आधार नंबर की वैल्यू 54647? नहीं भाई, जब हाँ, या क्रिएट आधार चलेगा तो वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। तो आगे प्रिंट कराओगे तो वही मिलेगा ना, 172 करके जो है। लेकिन ये लाइन नंबर 7 चल जाए, इसके बाद प्रिंट कराओगे तो क्या मिलेगा? 54647। देखो वेरिएबल एक ही है, अगर उसमें जो वैल्यू है सबके लिए क्या है? सेम है। अगर चेंज करोगे उसकी वैल्यू तो सबकी वैल्यू नहीं, सबके लिए वो चेंज हो जाएगा। वैल्यू तो एक ही है ना, स्टैटिक वेरिएबल एक ही है। एक टाइम पे उसमें कोई एक वैल्यू है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जो पड़ा है सबको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि यार उसी वेरिएबल से हमें 100 चाहिए और तुम कह रहे हो हमें क्या चाहिए? 200 चाहिए। मान लो एक क्लास के 2 मेथड हैं, वो कहें कि उसी वेरिएबल में से हमें क्या चाहिए? 100 चाहिए, और दूसरा कह रहा है हमें क्या चाहिए? 200 चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब वेरिएबल एक है तो वैल्यू 2 कैसे रख सकता है? वेरिएबल एक है भाई, वेरिएबल है तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू रखेगा ना। वो कहेगा भैया ऐसा हम नहीं कर सकते कि तुमको 100 दे दे और तुमको बगल में कह रहे हो 200 दे दे। मेरे पास जो होगा दे देंगे। 100 होगा तो हम 100 देंगे, और अगर 200 होगा तो हम उसे क्या देंगे? 200। मेरे पास जो भी होगा उस टाइम पे कोई एक वैल्यू ही होगी। क्यों? क्योंकि देखो, सिर्फ फिर याद रखो, स्टैटिक चीज होती है क्लास के साथ। जावा जब भी किसी क्लास को पढ़ता है तो क्लास को क्या करता है? लोड करता है। क्लास के अंदर अगर एक नाम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल होगा ना, क्या ऐसा कर सकते हो क्या?
क्या सेम नेम के दो वेरिएबल बना सकते हो? एक ही बना सकते हो ना। तो जब भी कोई क्लास लोड करेगा तो क्लास के साथ क्या रखेगा? एक स्टैटिक वेरिएबल। अब उसके अंदर जो वैल्यू डालनी है तुम डालो, जो भी रहेगा वो सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे कोई क्लास के अंदर से यूज करे और चाहे कोई क्लास के बाहर से। बस बाहर वाले के साथ ये नियम है कि बाहर वाला क्या लिखेगा? पहले क्लास का नाम, फिर डॉट, तब यूज करेगा। और अंदर वाला क्या करेगा? डायरेक्ट यूज करेगा। जैसे देखो ये आधार नंबर वेरिएबल को कैसे यूज कर रहा है? क्लास के साथ, क्योंकि आधार नंबर इसका वेरिएबल नहीं है, आधार यूजर का। आधार नंबर किसका वेरिएबल है? आधार का। लेकिन आधार के अंदर वाले वो तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है? उसी क्लास के अंदर। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर हम यहां लिख भी दें, ये भी कोई एरर नहीं है। देखो जरा ध्यान से क्या लिखा गया, तुम्हें पता है ना, एक क्लास का स्टैटिक मेथड एक क्लास का स्टैटिक वेरिएबल अपने क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है ना, डायरेक्टली नाम से ना। देखो आधार नंबर वेरिएबल का नाम है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं? और यहां हम क्या कर रहे हैं? जो क्लास का नाम लिख के डॉट लिखना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख भी दो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बाहर से इस्तेमाल करना चाहता है जैसे ये, तो इसके लिए मजबूरी है, ठीक है, इसके लिए मजबूरी है कि ये क्या करे? ये क्लास का नाम लिखे, फिर डॉट लिखे, फिर वेरिएबल। जैसे स्टैटिक मेथड में नहीं था, अपने ही क्लास के लोग एक दूसरे को डायरेक्ट कॉल कर ले रहे थे, लेकिन बाहर वाले क्या करते थे? क्लास का नाम लिखते थे, डॉट। वैसे सेम स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी है। और याद आया? वेरी अच्छा, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है? अब सही है। लेकिन एक छोटी सी बात हमें बताओ और कि यहां अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो आधार नंबर है ना भाई, एक आधार नंबर जनरेट हो रहा है कि नहीं? मान लो हम यहां कोड लिख के 10 लोगों का मैनेज करें। किसका? 10 लोगों का आधार मैनेज करें। कितने लोगों का मैनेज करें? 10। और हम चाहते हैं कभी इनका यूज करें, फिर कभी दूसरे का करें, फिर कभी तीसरे का करें, फिर किसका करें? पहले का करें, फिर कभी दूसरे का करें। मेरा मन है आधार को क्या करने का? यूज करने का। तो आधार के साथ क्या होगा? आधार नंबर होगा ना। लेकिन ये बताओ, आधार नंबर सबका सेम नहीं होगा। नहीं, यहां देखो आधार नंबर क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है ना। अब आधार नंबर में जो वैल्यू पड़ी है वही सबके लिए है ना। सोचो जरा, आधार नंबर हम लोग यूज करते हैं लाखों करोड़ों लोग ना, और सबका आधार नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है ना। मान लो इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया और आधार नंबर नाम के, जो तुम आधार नंबर नहीं डालते अपना, मान लो उन्होंने वैसे कोड लिखा होगा, एक आधार नंबर नाम का वेरिएबल बनाया होगा। अगर सपोज करो उन लोगों ने वेरिएबल क्या बनाया हो? स्टैटिक बनाया हो। क्या बनाया हो? स्टैटिक। तो हमने आधार नंबर जैसे डाल के इंटर मारा, आधार नंबर जाके वहां मेरा सेट हो गया। हम सोच रहे थे अभी अपनी इंफॉर्मेशन देखें ही, तब से तुम भी इंटरनेट पे बैठे थे, तुमने अपना आधार नंबर डाला, वेरिएबल तो एक ही है ना, वेरिएबल में क्या हो गया? सेट तुम्हारा हो गया। और हमें दिखा किसका? मेरी इंफॉर्मेशन नहीं दिखी, किसकी दिखी? तुम्हारी। तो गड़बड़ है ना। समझो एक समस्या कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस आधार को यूज कर रहे हैं। अब आधार नंबर, इसमें एक कंसेप्ट है, तुम्हें समझ में आया? आधार नंबर कैसा वेरिएबल है भाई? हमने सोचा पहले लोकल बनाएंगे, फिर हमने सोचा क्या बनाएंगे? स्टैटिक। स्टैटिक बनाएंगे तो वेरिएबल कितना है भाई? एक ही कॉपी होगी ना। अब लाखों लोग यूज कर रहे हैं, तो लाखों लोग फटाफट अपना आधार नंबर डाल के सर्च कर रहे हैं कि मेरे आधार की क्या कंडीशन है और क्या कंडीशन नहीं। ठीक है, लाखों लोग ये सर्च कर रहे हैं मेरे आधार की क्या कंडीशन है और क्या कंडीशन नहीं। तो हमने डाला आधार नंबर में, वो सेट हो गया। तुमने डाला आधार नंबर में, वो सेट हो गया। हेलो, हाँ हेलो, बोलो। हाँ बोलो, चल दो। हम 5 मिनट का टाइम दो क्लास में, बस 5 मिनट। हाँ तो 2 मिनट दोगे? हम क्लास में है ना, मेरे पास फोन नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ।
क्या कह रहे थे, बोलो। अच्छा, एक ही वेरिएबल है ना, अगर वेरिएबल क्या है, एक ही है, तो अगर वैल्यू डालो, भाई वेरिएबल एक ही है, यूज करने वाले इतने लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी वैल्यू डालेंगे तो उसमें क्या बचेगा, कोई एक ही रहेगा ना। तब ये समस्या है ना। सोचो जरा, यही चीज स्टैटिक वेरिएबल तो हमने बना दिया, स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी होगी, एक। आधार वालों ने अपनी कहीं सॉफ्टवेयर बना रखा है और सैकड़ों लोग, हजारों लोग क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो और अपना आधार नंबर डाल के इंटर मार रहे हो, उनके कोड में तुम्हारा आधार नंबर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्टैटिक वेरिएबल में, तो तुम्हारा आधार नंबर सेट हो गया। लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन पहले से ले आता, लेकिन लाखों लोग एक साथ यूज कर रहे हैं आधार वाले को ना। अब दूसरे ने वैल्यू डाली, तो वेरिएबल तो स्टैटिक है ना, तो वो कितने हैं, एक ही है ना, और उस पर किसी का नया आधार डाल, नया वैल्यू डालेगा तो पुरानी क्या होगी, चली जाएगी ना। तो तुम्हें डिटेल किसकी आएगी, दूसरे की आ जाएगी। इसी वजह से एक कंसेप्ट दिया गया, क्लास यूज करते हो ना, क्लास के साथ और स्टैटिक के साथ दिक्कत क्या है, उसकी एक ही कॉपी है, एक से ज्यादा नहीं। इसीलिए कंसेप्ट किसका आया, ऑब्जेक्ट। इसीलिए कंसेप्ट किसका आया, ऑब्जेक्ट का। और अगर यहां लिख दो न्यू क्या लिखा हमने, न्यू आधार। आधार कितनी बार लोड होती है क्लास, एक ही बार ना, तो उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल कितना है, एक ही है ना। उसके अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल जो भी है उसकी कितनी कॉपी, भाई क्लास की एक कॉपी, तो स्टैटिक वेरिएबल उसके अंदर भी कितनी कॉपी, एक। लेकिन अगर यही आधार नंबर स्टैटिक की बजाय क्या कर दें इसको, नॉन स्टैटिक, अब क्या होगा, ये कितनी बार आधार लिखा है हमने, 5 बार ना। तो जैसे यहां एक हुआ था ना, यहां कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 5। और पांचों के पास एक वेरिएबल होगा जिसका नाम क्या होगा, आधार नंबर। क्लास के साथ स्टैटिक चीजें लोड होती हैं और ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, नॉन स्टैटिक ना। अब तुमसे कहें कि बताओ आधार, ये आधार नंबर की कितनी कॉपी है, तो ये डिपेंड करेगा आधार क्लास के कितने ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो। अब जैसे देखो, लाखों लोग यूज कर रहे हैं ना हम लोग आधार वाला, जानते हो क्या करते हैं, लाखों लोग जब यूज करते हैं तो सबके लिए ये लोग क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेरा आधार नंबर मेरे ऑब्जेक्ट में गया, तुम्हारा आधार नंबर एक ही वेरिएबल देखो यहां लिखा गया है ना। लेकिन इसी क्लास का कितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, 5 बार बनाओगे। तो ये 5 देख रहे हो, 5 अलग अलग जगह लेगा और पांचों के अंदर आधार नंबर नाम का वेरिएबल रखेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो फिर आगे देखते हैं।